जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 8 शीला का साहस, पाठ संख्या 8 शीला का साहस का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ है? 8वां, शीला का साहस। ठीक है। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। एक चमनपुर नाम का गांव है जो कहाँ बसा हुआ था? पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। पाठशाला हमें विद्यालय, स्कूल को बोलते हैं। ठीक है। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। गांव से थोड़ी दूर क्या थी? पाठशाला थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। ठीक है। गांव से थोड़ी दूर क्या थी बच्चों? पाठशाला थी। क्या थी? पाठशाला थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। पास ही नाला बहता था। पास ही नाला बहता था। पाठशाला के रास्ते में एक तो घने पेड़ और झाड़ियाँ थी और पास में ही नाला बहता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। अब नाले को पार करके शाला जाना मतलब नाले को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। छोटे बच्चे अकेले आते जाते डरते थे। अब जो छोटे बच्चे थे विद्यालय जाने वाले, वो झाड़ियों और घने पेड़ों और बीच में नाले को देखकर आते जाते डरते थे। इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। छोटे बच्चे जो है वो अकेले आते जाते डरते थे, इसलिए वे जो है बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। ठीक है। शीला उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। शीला नाम की एक लड़की जो है उसी शाला में कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। ठीक है। एक शीला नाम की लड़की है जो उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। अब शीला जो है जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। ठीक है। वापस देखो, पाठ संख्या 8 शीला का साहस। शीला का साहस। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चमनपुर गांव जो है पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। पास ही नाला बहता था। पास में ही नाला बहता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। छोटे बच्चे अकेले आते जाते डरते थे। छोटे बच्चे जो है अकेले आते जाते डरते थे,
इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। शीला उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। ठीक है। जय श्री कृष्णा।